नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ साहित्य अर्पण के इस साक्षात्कार में। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो कि अ, स्त्री हैं, लेकिन स्त्री होकर बहुत सारे काम ऐसे कर चुकी हैं कि बहुत सी स्त्रियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। और हमारे साथ में उपस्थित हैं आदरणीय अभिषेक अक्स जी, जिनकी आवाज़ को आप बहुत सारी ऑडियो एंड वीडियो में सुनते आए हैं और साहित्य जगत में जो अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और साहित्य अर्पण की एक तरीके से जो स्तंभ होता है वह उसका भी कार्य कर रहे हैं। और आइए मिलते हैं हमारी आज की जिनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं आदरणीय शिवानी सक्सेना जी से। और उनका साक्षात्कार लेंगे अभिषेक सिंह जी। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। मेरी आवाज उम्मीद है सब तक पहुंच रही होगी। और शिवानी जी को मैं पर्सनली भी जानता हूं और काफी उन्होंने जो फैशन डिजाइनिंग में और टीचिंग में और फिर उसके बाद जो एक नया पड़ाव आया उनकी जिंदगी में, उन सब के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत को जरूर हमें बुला के और इंटरव्यू कराना चाहिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि जिंदगी में कोई भी समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। सब कुछ जरूर हो सकता है अगर आपकी इच्छा शक्ति है और अगर आपकी विलिंगनेस है। तो शिवानी जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ आज के इंटरव्यू में साहित्य अर्पण के मंच पर। थैंक यू और सर, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो आज बहुत बहुत मोटिवेट होंगे और बहुत प्रेरित होके यहाँ से निकलेंगे और जिंदगी में एक उद्देश्य लेके निकलेंगे कि जो शिवानी सक्सेना जी ने अचीव किया जिंदगी में, एक बोल सकते हैं बहुत अर्ली एज में आपने वो नहीं सोचा जो आपने मिड एज में सोचा, जहाँ पे लोग बहुत हार जाते हैं या गिव अप कर जाते हैं, वहां पे आपने आगे सोचा। तो स्पेशली जो हमारी फीमेल ऑडियंस है और जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है कि आज आपके जरिए साहित्य अर्पण के मन से पहुंचेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं, तो आपके लिए कुछ लाइंस जो, क्योंकि मेरा मेरा पैशन है लिखना, तो मुझे लगा कि अगर मैं 2 लाइंस आपको मैं डेडिकेट कर पाऊं आज के इंटरव्यू से पहले और फिर उसके बाद हम इंटरव्यू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो लाइफ की जो जर्नी है अगर मैं वो देखूं तो उसमें काफी उतार चढ़ाव रहे और आपने जिंदगी को हमेशा एक चैलेंज के रूप में लिया, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, टीचिंग लाइन में हो, या अपने पैशन को आगे लाने में हो, या पर्सनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए आपने जैसे उनको फेस किया, उसके ऊपर मुझे लगा कि ये लाइन आपको मैं डेडिकेट करूं। अगर कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा। तो ये जैसे जिंदगी को आप बोल रही हैं कि जिससे खेल रहे हो तुम वो सब्र है मेरा, देखो रहने दो मत खेलो, ये टूटा तो बह जाओगे तुम, क्यों उस आग से खेलना चाहते हो 2 पल के लिए तुम, है हिम्मत तो कुछ देर उस आग में उतर के देखो तुम, जल जाओगे। तूफान में क्यों अपने घर की खिड़कियां खोलना चाहते हो तुम, देखो मत खोलो उजड़ जाओगे तुम। तो ये लाइंस मैं आपको डेडिकेट करता हूँ शिवानी जी इंटरव्यू से पहले, और आपको प्रेरित करना चाहता हूँ और मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये लाइंस मुझे जब मैंने देखी, अभी तक मैंने ये पब्लिश नहीं करी है, तो ये मैं आज ही एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ इन लाइंस का, और ये बहुत बड़ा पीस है जो मैंने लिखा है। तो ये बहुत मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है कि ये लाइंस मैं आपको दे पाया। तो शिवानी जी चलिए शुरू करते हैं आज के साक्षात्कार को, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि हम आपको बहुत मन से सुनना चाह रहे हैं, और जो ऑडियंस है, जो यंग ऑडियंस और जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, वो भी वो आपको सुनेंगे और आगे अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को, आज हो सकता है बहुतों में से आगे निकल के बहुत लोग इस इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाएं। तो शिवानी जी कुछ अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस के बारे में बताएं हमें कि कैसे ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कहाँ से ये सब आपने सोचा और शुरू किया। सोचा तो मैंने इस लाइन में आने के लिए कभी भी नहीं था। मैं वैसे एक लेक्चरर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो बस उसी में ही करीब 11 साल से टीचिंग में ही हूँ। उसके बाद मेरे को एक स्टूडेंट के थ्रू मेरे को एक आइडिया मिला, उन्होंने बोला कि आप इसमें ट्राई करो। तो एक पेजेंट था मिसेस डेली एनसीआर ग्लैमर गुड़गांव का, तो उसमें मैंने रजिस्टर किया। उसके बाद पता नहीं था, बस कर दिया कि हाँ हो सकता है, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फाइनलिस्ट में भी आऊंगी मैं।
इस एज में, क्योंकि वो मिसेज के लिए ही था, तो मैंने एक चांस ले लिया कि आफ्टर मैरिज, फिर भी आफ्टर मैरिज भी 30 के बाद या 27-28 के बाद लोग ट्राई कर लें तो ज्यादा बेटर रहता है, बट मैंने आफ्टर 40 ट्राई किया। तो बस फाइनलिस्ट, फिर मैं ऑडिशन में गई, सेलेक्ट हो गई, उसके बाद फिर फिनाले में गई। बस इस तरह से, उम्मीद नहीं थी कि जीतूंगी सब टाइटल भी, लेकिन होता गया फिर सब इसी तरह से। लेकिन हाँ, टीचिंग मैंने नहीं छोड़ी है, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, टीचिंग। ये बस एक शौक अब या कह लो या कुछ भी, उस तरह से ही कर रही हूँ। जी, अब मुझे लगता है इस शौक ने आपको जिंदगी के एक नए पड़ाव पे पहुंचाया हाँ और बिल्कुल, एक नए मकाम पे, जो जिंदगी आप जैसे कह रही हैं कि आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचा तो नहीं था जो मैंने। आपको उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिली, आप मुझे लगता है कि आप बिल्कुल तैयार नहीं थी उसके लिए। हाँ और बिल्कुल। जैसे लाइफ में आई तो क्या चेंजेस लगे आपको शिवानी जी? और स्पेशली मैं बात करूंगा आपके घर पे आपके हस्बैंड, क्योंकि आपने बोला जैसे आफ्टर हाँ 40 जो आपने शुरू किया, हाँ तो उस बिल्कुल। समय जिंदगी जो लाइफ होती है वो एकदम बीच में होती है, मतलब हाँ। बच्चे भी हैं, करियर हम्म, भी है, हम्म, फैमिली भी है। उस समय अपने पैशन को बहुत ज्यादा आगे लेके जाना मुझे लगता है कि एक फीमेल के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम्म। जब तक अनलेस अंटिल उसमें किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट ना हो, जिसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तो बिल्कुल, मैं चाहता फैमिली हूँ ने कि आप बहुत। मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड और फैमिली का क्या योगदान रहा उसमें। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने, मतलब पहले जैसे मेरा फाइनलिस्ट में हुआ, तो मैं फिर भी सोच रही थी कि फिनाले तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। बस एक शौक में रजिस्टर कर दिया था, तो चली गई ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ सोचा नहीं था। फिर घर में स्पेशली मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि एक बार ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई किया, हो गया। फिर होते होते ऐसा भी नहीं था कि मेरे को वो करना था जो मुझे, मेरे ऊपर कंपल्शन हो कि मुझे यही करना है। अपनी मर्जी से जो मेरे को, मेरे लिए ठीक लगा, मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, मैंने वही किया सिर्फ। ऐसा नहीं कि हर चीज को मैंने हाँ बस करना है, मतलब क्वालिटी वर्क ज्यादा मैंने किया क्वांटिटी से बेटर, कि एक करो बट अच्छे से करो। ऐसे करें और ऐसा करें कि वो एक मिसाल बन पाए, जो फिर मुझे धीरे धीरे लगता है। मोटिवेशन भी मिलती गई सबसे, जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां पे भी जो प्रिंसिपल्स हैं और कोलीग्स हैं, उनसे भी, स्टूडेंट्स को भी देख के अच्छा लगता था। फिर मैं उनको भी मोटिवेट करती थी कि जब मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो कुछ भी। मुझे लगता है स्टूडेंट ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप आज भी स्टूडेंट लगती हैं शिवानी जी। नहीं, और हाँ, थोड़ा सा बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। रिलेट कर पाते होंगे आपसे, और आप इनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी हैं। तो आई एम बिल्कुल, श्योर अच्छी कि वो बात है, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि किसी को मोटिवेट करूं मैं भी। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, और हाँ किस्मत से एक फॉर्म भरा गया, उस फॉर्म, हाँ। एक किस्मत चेंज हो रही थी उस समय मुझे लगता है, और एक बिल्कुल फॉर्म के जरिए। तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा लाइन। पीछे जाऊंगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको आपके बचपन में, कि उस समय आप क्या सोचते थे? उस समय आपके दिमाग में कभी फैशन डिजाइनिंग का, कभी मॉडलिंग का, या कभी कोई ऐसा ख्याल आया कि हाँ मुझे यही करना है आगे जाके? या जैसे आपने मुझे बताया कि ऐसा कुछ आपने प्लान नहीं किया था, तो बचपन से अगर मैं देखूं आपके कॉलेज लाइफ तक, तो उस समय क्या सोचती थी आप, क्या बनना बचपन था? में तो मैं नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो पढ़ाई की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ था बस मेरा फोकस। कभी ये नहीं सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग करूंगी, या वो भी मैंने फैशन डिजाइनिंग भी आफ्टर मैरिज, बच्चों के बाद ही किया मैंने। जब बच्चे स्कूल जाने लगे, प्ले स्कूल में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि घर में इधर उधर गॉसिपिंग करना, ये करना ना, टिपिकल लेडीज की तरह, उससे बेटर, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि इससे बेटर है कुछ सीखो। जॉब के लिए नहीं बोला उन्होंने मुझे कभी, बट कुछ सीखो। तो मैं गई इंस्टीट्यूट गुड़गांव में थी जब, तो वहां पे मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। वहां पे प्रिंसिपल थी पूनम मैम, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया मुझे। तो बस वहां किया, फिर वहीं पे मैं जॉब भी करने लगी। ऐसे करते करते फिर एमएससी किया मैंने वहीं पे टेक्सटाइल साइंस में। बस ये करते करते टीचिंग लाइन में, पहले स्कूल्स में पढ़ाती थी, उसके बाद फिर ये इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगी। बस यही था, ऐसा बचपन में कभी नहीं सोचा था इस लाइन का, तो बहुत दूर की बात है, मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी कभी। तो जब ये सब हो रहा था शिवानी जी, हम्म, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और वो इंस्टीट्यूट में जो फैशन डिजाइनिंग के बच्चे थे, जब हम्म, आप उनको पढ़ाते थे, तो कभी हाँ। लगा नहीं आपको उस समय, कभी क्लिक नहीं हुआ कि जो कपड़े आप डिजाइन कर रहे हैं, कभी वो पहन के रैम पे भी चला जाए? हाँ, एक बार मुझे लगा था, जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, कपड़े डिजाइन करते थे, तो वहां पर जो कोरियोग्राफर थे, मैंने अपने प्रिंसिपल पूनम मैम से बोला कि आप मुझे इनका नंबर दो, एक बार मैं एक चांस तो लेना चाहती हूँ रैम्प वॉक का, एक बार तो ट्राई करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी एज हो।
बट वो हो नहीं पाया उस टाइम पे, तो वो पता नहीं था कि अब हो जाएगा। तब भी सोचा नहीं था बिल्कुल। इसलिए कहते हैं शिवानी जी कि हर चीज का एक सही समय और तय हाँ। वक्त होता है, और अच्छा हुआ कि उस समय नहीं हुआ। शायद हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हाँ। होता कि आप आगे कभी इस बारे में सोचते नहीं, या हो सकता है आप गिव अप कर दें। हाँ। तो यही समय था जब आप इस इंडस्ट्री में आते। एक बहुत अहम सवाल है शिवानी जी कि हम्म। नॉर्मली मॉडलिंग लाइन में लोग स्पेशली फीमेल्स हम्म। वो अर्ली एज में एंटर होना पसंद करती हैं, बिकॉज कहते हैं ना इस इंडस्ट्री में आप जितना अर्ली एंटर होगे आपका स्कोप उतना ज्यादा रहता है। और हम्म। तो एक मिड एज में एंटर होने से कोई चैलेंजेस आपको फेस आप करते हो, या जो आपको लगे कि ये डिफरेंट है फ्रॉम यंग एज पीपल और अर्ली एज में जो आ जाते हैं और जब हम मिड एज में जाते हैं तो? जैसे अर्ली एज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। शादी से पहले आप हर तरह का मतलब एक यंग लड़की जो अनमैरिड है, वो किसी भी तरह के मतलब उनको कोई होता नहीं है कि आपको ये ड्रेस पहननी है या वो पहननी है। मतलब मुझे भी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँ, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है साड़ीज और एथनिक, तो मैं उसी में ही करती हूँ। कभी चैलेंजिंग या कभी कॉन्शियस भी नहीं हुई मैं, क्योंकि मैंने कभी यंगस्टर्स को कम्पीट नहीं करा। अपनी एज के अकॉर्डिंग और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो जैसे कभी होता है कॉलेज गर्ल का मिल गया, आजकल बहुत यूट्यूब पे एल्बम्स होती हैं कि आप हो तो 40 45 50 के, बट कपड़े पहना के आपको एकदम यंग दिखा देते हैं। बट वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं करूँ। मैं अपना एज के अकॉर्डिंग ही सोचती हूँ कि मैं करूँ। तो कभी कॉन्शियस भी नहीं हुई या ऐसा कुछ नहीं है। ब्राइडल शूट्स वगैरह ये सब नहीं किया है मैंने, तो इसलिए राइट, कभी कॉन्शियस होने का मतलब ही नहीं था। राइट। बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें स्पेशली जो हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको ये सीखने में मिलेगा, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं और जो आपने बिल्कुल सही बात करी कि जब अर्ली एज में लड़कियां या हम्म। इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी करने हाँ। के लिए रिस्क ले सकता है। जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं और जो हम्म। एक पॉसिबिलिटीज होती है वो ज्यादा होती हैं, आदमी हम्म। ज्यादा रिस्क लेता है। और हम्म। स्पेशली अगर female की हम बात करें, लेकिन शादी के बाद बिकॉज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम गिर जाते हैं। और उसके हाँ। बाद लेकिन यही एक मिसाल बनती है शिवानी जी कि उस टाइम पे भी आपने उस बैरियर को तोड़ा और आगे बढ़े, और कैसे बढ़े अपने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को सिक्योर करके, और अपने माइंडसेट को बहुत क्लियर करके आप आगे बढ़े। और हाँ, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी काम करूँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ उसको, इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा ऐसे ही करूँ काम को। ज्यादा वो नहीं है कि हाँ बहुत काम करना है, जो करना है मतलब इस तरह से करना है कि फैमिली विन हो दूसरा। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं शिवानी जी, क्या क्या तो प्रोजेक्ट्स आपने किए? स्टार्टिंग में तो मैंने ज्यादातर प्रिंट शूट्स ही किए हैं, जैसे मैगजीन्स के लिए किए हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स, और डिजाइनर वेयर, ज्वेलरी, ये सारे किए हैं। या कॉस्मेटिक ब्रांड्स कुछ हो गए, प्रिंट्स किए हैं। अभी कुछ टाइम से मिलने लगा है प्रोजेक्ट, जैसे मेदांता हॉस्पिटल का भी किया मैंने एज अ सीनियर डॉक्टर। उसमें आपको ग्रे हेयर करके बहुत सीनियर दिखाया है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है। मतलब करते करते कभी सोचा नहीं था ये करूंगी, लेकिन करने लगो तो इंटरेस्ट फिर हो रहा है जब अच्छा काम मिलता है। तो ये सब किया है। जी, कुछ और उस वेब सीरीज के बारे में अगर हम बात कर पाए, जो मैंने एक जगह पढ़ा था आपके बारे में। हाँ, वो वेब सीरीज में ऐसा कोई करेक्टर रोल नहीं था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। तो मैंने सोचा एक बार, मतलब सिर्फ फ्रेम में हूँ, लेकिन एज सच कोई करेक्टर रोल नहीं है उसमें। तो वो एक राइट, प्रोजेक्ट ही था जोया अख्तर का, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा होता है पूरा सेटअप, और ये बस इसीलिए किया था वो। मुझे लगता है ये पहली सीढ़ी है आपकी एक बड़ी स्क्रीन पे जाने के लिए, और जैसे आपको अभी तक सफलता मिलती आई है, और यही तरीके होते हैं, और यही पहला स्टेप होता है कि आप स्क्रीन पे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके हाँ। बाद ही दूसरे स्टेप्स आप लोगे। बहुत अच्छी बात है शिवानी जी, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और कुछ अपने जिंदगी के खुशी भरे पलों के बारे में अगर आप हमें बताएं। आपको अगर बचपन से, देन योर कॉलेज लाइफ, और फिर आपके इंस्टीट्यूट के दिन, और फिर आज ये एकदम से हाँ, पूरा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? पर तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, बट कुछ डिफरेंट थोड़ा हटके जैसे होता है कि इस एज में मैंने अपना कॉलेज भी पूरा, मतलब मेरी जल्दी मैरिज हो गई थी जैसे 22 में, तो मैंने कॉलेज भी पूरा अपना शादी के बाद किया। तो वो थोड़ा सा ना अलग लगता था कि मतलब एक अलग सी फीलिंग आती थी कि मैं सबसे अलग कर रही हूँ पूरा। जब मैंने फैशन डिजाइनिंग किया तो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो सब अनमैरिड और यंग एज के ही थे।
मैं सबसे बड़ी थी, तो वो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आती थी कि मैं सबसे सीनियर हूँ और मैं अभी भी कर रही हूँ। मतलब पढ़ने का कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी कर सकते हो कुछ भी। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब एक डिफरेंट मैं बता रही हूँ आपको कि शादी के बाद ही मैक्सिमम मेरी एजुकेशन हुई है। जी। और अगर मैं उस मोमेंट की बात करूँ जब आप गुडविल एम्बेसडर बने दिल्ली के और मिसेस हाँ। दिल्ली एनसीआर, आपको एक टाइटल मिला। एक हम्म। बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पे आप, मेरे ख्याल से आपकी परवरिश सब दिल्ली में हुई है, दिल्ली बिल्कुल। हाँ। एनसीआर। हाँ और जी। आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके जो इन-लॉज़ हैं, उनके लिए एक बहुत खुशी का पल रहा होगा ये कि हाँ। शिवानी ने इस मिड एज में आके ये टाइटल जीता। तो वो क्या पल था? मुझे लगता है वो बहुत खुशी का पल रहा होगा हाँ, आपके लिए, वो आपके ऐसा था। मैंने अपने इन-लॉज़ में तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बट मेरी मदर की साइड में किसी को नहीं पता था। और मैं उस दिन, जिस दिन फिनाले था, उस दिन मैं अपने घर से किसी को लेके नहीं गई थी। ना मेरे हस्बैंड, ना मेरी डॉटर, क्योंकि मुझे पता था कुछ होना नहीं है, मेरी खामखा में बेइज्जती होगी इसलिए मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे जब हो गया पूरा इवेंट और हम बैक स्टेज आ गए, तो मैं अपना पैकिंग-वैकिंग करने लगी कि बस अब जाना है। और तो कुछ, क्राउन तो बहुत दूर की बात है, मतलब विनर टाइटल भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन अचानक से जब नाम अनाउंस हुआ गुडविल एम्बेसडर के लिए, तो मैंने 1-2 बार तो सुना नहीं, फिर मुझे एकदम से मतलब समझ ही नहीं आया मैं कब स्टेज पे गई और वो सैश और ट्रॉफी लेके आई हूँ। वो बहुत देर लगी मुझे समझने में कि ये क्या हुआ। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने घर फिर फ़ोन करा कि मैं जीत गई हूँ। मतलब किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मुझे भी नहीं थी, तो मैं किसी को तो और क्या बोलती। बस वो एक इसलिए करा था कि हाँ, करना था। वो बहुत ही अलग-सा एक मोमेंट था। जो खुद भी आपको पता ज़िंदगी। नहीं होता और हो जाता है फिर। जी हाँ, जी हाँ। वही मैं बोलने जा रहा था जो आपने बोला कि हाँ, ज़िंदगी हमें कभी-कभी ऐसे ही सरप्राइज़ कर देती है शिवानी हाँ। जी, कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो और अचानक से ज़िंदगी हमें वो हुँ, ऑफ़र कर दे और गिफ्ट में दे दे, तो मतलब बहुत खुशी भरा पल होता है। बिल्कुल। खाली समय में आप क्या करती हैं शिवानी जी? लाइक अभी तो चलिए लॉकडाउन है, शूट्स आपके बंद हैं मेरे ख़्याल से इस समय हाँ और जी। बाहर नहीं निकलना हो रहा है। लेकिन जब शूट्स होते हैं, जब आप प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, आपकी टीचिंग भी रेगुलर चलती है। हाँ, जब ऑनलाइन खाली चलती है समय होता है क्लासेस। तो आप क्या करना पसंद करते हो? क्या करना, वैसे तो आजकल लॉकडाउन है तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का, घर का ही इतना काम होता है। लेकिन फिर भी मेरी डॉटर है, वो कुछ पेंटिंग्स करती रहती है या अपना वीडियोज़ बनाती है, या उसी के साथ ही बस लगी रहती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं। कुकिंग का भी है थोड़ा-थोड़ा, उसको भी शौक है, तो किचन में बस कुछ अलग-अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट। जी, आपको देख हाँ। के लगता है कि आप बहुत फिट रहती हैं। आपका खाना-पीना और आपका जो नहीं। रूटीन है। कुछ फिटनेस के बारे में बताएँ हमें। मैंने सुना है आप योगा बहुत रिलिजियसली फॉलो करती हैं। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को योगा, बताएँ कि योगा के फ़ायदे क्या हैं? कैसे आपको फ़ायदे मिले योगा से? और मुझे आई एम कोई श्योर योगा कि से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला है। मेरा हेरिडिटी है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे हमेशा से। लेकिन हाँ, योगा अच्छा रहता है। मैं भी बहुत रेगुलर तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी जितना भी करती हूँ, वॉक वॉक और कुछ नहीं करती हूँ, और डाइट कॉन्शियस भी नहीं हूँ। सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ, योगा करना चाहिए। मुझे भी ये पता है कि हाँ, करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बस करती हूँ, बस इतना रेगुलर नहीं। बहुत लोग मोटिवेट होंगे आपके इस सेंटेंस से कि सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन हाँ, वर्कआउट लेकिन योगा हाँ, ही हर करना एक की चाहिए। बॉडी का अपना-अपना होता है, जी, तो जी। करना तो चाहिए, वर्कआउट तो करना ही चाहिए कुछ ना कुछ। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं शिवानी जी, जो हम देख पा रहे हैं। अंकिता भार्गव जी कह रही हैं कि मैम आप भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। हाँ जी, पारुल छाबरा कह रही हैं मैम इज़ आवर इंस्पिरेशन टू अचीव आवर गोल्स। पल्लवी रानी जी कह रही हैं फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने आपसे भी सीखा। सबसे और इम्पोर्टेंट। पहले भी जो हमने इंटरव्यूज़ लिए उसमें भी हमें फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास फैमिली सपोर्ट हाँ, नहीं होगा, आपके अपने इसके लोग बिना आपके कुछ साथ नहीं नहीं कर सकता है। खड़ेंगे, उसके बिना बहुत मुश्किल होता है। ये आपसे भी हमने हाँ, सीखा। बिल्कुल। अ, अमिता जी कह रही हैं मैम इज़ आवर इंस्पिरेशन टू अचीव आवर गोल्स, यू आर टू गुड। और अरुण चावला कह रहे हैं शिवानी जी आप किनसे प्रेरित हुए थे? शिवानी जी किनसे प्रेरित हुए थे आप किस अपने अपने करियर के लिए, अपने पैशन के लिए? किसी से ऐसा कुछ नहीं है, किसी से प्रेरित मतलब किसने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेट किया, मोटिवेट मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, जो हमेशा मेरे को पॉज़िटिव ही बोलते हैं। अभी शायद वो अरुण चावला जी हैं, उन्होंने लिखा है सबसे ज़्यादा मोटिवेट वही मेरे को करते रहते हैं। तो वो बहुत मोटिवेट करते हैं। बाकी कुछ भी होता है मैं उन्हीं से पूछती हूँ, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं।
तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ कर सकते हैं हम। राइट, नाइस। सो शिवानी जी, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एनरिचिंग रहा है शुरुआत से टीचिंग में, और फिर फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ, और फिर ये ब्यूटी पेजेंट आ गया जिसको आपने गुडविल एम्बेसडर का टाइटल दिया। और सो मुझे लगता है कि हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें दिखता है, जो हम एक टाइटल पकड़े हुए आपको देखते हैं, आपको एक शूट में देखते हैं, आपका मेदांता में आपने डॉक्टर का एक कैरेक्टर लिया, उसमें हम देखते हैं आपको। लेकिन इसके पीछे जो छुपा होता है, एक इंसान की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और बहुत परेशानियों का समय भी आता है। तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा समय आया होगा जिसमें, और सबके लाइफ में आता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन उन परेशानियों को आपने कैसे हैंडल किया। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि आप जो कुछ आपने अचीव किया अभी तक, वो उन परेशानियों को हैंडल करके, उनको जीत के आप आगे बढ़े, और आपने आज जो मुकाम लिया वो लिया, और इसके आगे भी आप जाएंगे। लेकिन उन परेशानियों को, उन अप्स एंड डाउन्स को कैसे आपने हैंडल किया, और वो क्या मैसेज है जो आप दूसरों को देना चाहेंगे, जो उन्हीं सिमिलर सिचुएशंस में कभी पड़ेंगे, तो वो शायद वो आपसे आपसे मोटिवेट होकर उसको लड़ने की ताकत रखेंगे अपने अंदर। हाँ, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है अभी 2 साल पहले। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो नहीं है हमारे साथ। तो उसके बाद मेरे को सबने बोला, मतलब मैं चाहती थी कि मैं ना सिर्फ बिजी रहूं उसके बाद, क्योंकि जब भी खाली टाइम होता था तो दिमाग वहीं जाता था, अभी भी जाता है। लेकिन पहले मैं जॉब छोड़ दी थी मैंने बीच में, क्योंकि उसका 12th क्लास था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं सोचा था कि दोबारा करूंगी या कर भी पाऊंगी, लेकिन फैमिली ने बोला कि दोबारा स्टार्ट करना चाहिए तुम्हें जॉब। तो मैंने किया दोबारा से स्टार्ट। उसके बाद भी फिर खाली हो ही जाता था कभी, फिर ये वाला पेजेंट का और ये सब हुआ, तो मुझे बस ये लगता था कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजी रहूं, तो उस टाइम पे वो चीज नहीं सोचूंगी मैं। मतलब बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा चलता ही रहता है, वो तो चाहे किसी भी टाइम हो। लेकिन जब किसी और चीज में आप बिजी हो जाते हो तो वो चीज आप थोड़ा पीछे हो जाती है। तो ये है कि आपको कवर, तो मैंने क्या निकली तो क्या, वो तो मुझे ही पता है या मेरी फैमिली को पता है, वो उस चीज से कभी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन थोड़ा किसी को शो करना, या मेरी डॉटर है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग दिखना पड़ता है, कि वो भी फिर निग्लेक्ट फील करती है, या हमेशा आप रोते रहो उदास रहो, तो एक वैसा सा माहौल बन जाता है घर का। सब लोग बोलते हैं कि जो है उसके लिए ठीक रहो, और जो नहीं है अब उसके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि जितना आप परेशान रहोगे मिस करोगे उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ये सोच के फिर मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ इन सब चीजों में। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है शिवानी जी, कि इतना बड़ा लॉस लाइफ में, हाँ। और लेकिन उस इमोशन को आपने, मुझे लगता है आपने अपनी ताकत बनाया, और उस इमोशन को पकड़ के आप आगे बढ़े। और ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता। हमारी हम्म। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी वेल विशेस सब आपके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको देख के आज बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे और बहुत प्रेरित हो रहे होंगे। आज के इंटरव्यू को आगे बहुत लोग शेयर करेंगे कहीं ना कहीं, और ये बताएंगे कि इतना लॉस होने के बाद भी कोई इंसान इतना स्ट्रांग खड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आपकी इच्छा शक्ति और आपके इमोशंस और आपका जो प्यार रहा है अपनों के लिए, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है आपकी लाइफ में। तो मैं आपको अब यही बोल सकता हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और स्ट्रांगली आगे बढ़िए, और आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। सो यहाँ पे कुछ सवाल और आ रहे हैं, और अंजना जी लिख रही हैं, वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। माधवी जी लिख रही हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल हु डोंट गेट फैमिली सपोर्ट। जागृति सैनी कह रही है, हाउ कैन आई चूज राइट वे इन दिस लाइन। तो कुछ इस पे आप बोलना चाहेंगे अभी, या हाँ, हम उनकी जैसे बात पे रखें? जागृति जी जो है उनकी क्या एज है मुझे नहीं पता, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको टाइम बहुत देना पड़ता है। जैसे वो अपनी स्टडीज को मिस करना पड़ेगा, या इसमें आपको अगर 2 घंटे का शूट है, अगर आपको जाना है तो आपके पूरे 2 दिन जाते हैं इसमें, उसकी प्रिपरेशंस में। आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, लेट नाइट आप वापस आओगे, तो काफी सारे चीजों का आपको सामना करना पड़ता है, जो कि फैमिली में, और जो लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडीज भी निगलेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज नहीं छोड़नी चाहिए, मैं ये कहूंगी। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पढ़ाई ही रखनी चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें हैं कि, और इस लाइन में आपको हर तरह के लोग भी मिलते हैं। कुछ आपको
पैसे लेके कि आपको ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा। तो आपको वो सब चीज़ें अपना ना आँखें, दिमाग खोल के रखना चाहिए। जो प्रोफ़ेशनल लगे उसी के साथ आपको काम करना चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स और टर्म्स पे स्टिक रहना चाहिए कि हमें ये करना है सिर्फ़, या कोई भी मिसगाइड करेगा तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है। जो हमें करना है, जो सोचा है, अपना टैलेंट है जैसे आपका, उसको अपना एक वो रख के चलना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ तो यही करूँगी। चाहे जो कोई भी बोले आपको, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं इस लाइन में, बट वो ध्यान नहीं देना है। राइट। जी हाँ, मिसगाइड बहुत करते हैं लोग। बहुत बड़ी सीख है शिवानी आपकी तरफ से कि इतनी ग्लैमरस लाइन होती है कि हाँ। आप इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर कोई चाहता है कि उसका हुँ। चेहरा, उसका काम सामने दिखे लोगों हाँ, को। और लेकिन जितना लेकिन ये लगता है ना ग्लैमरस बाहर से, उतना है नहीं, बहुत हेक्टिक है पूरा। मतलब देखने से तो लगता है कि 2 सेकंड की चीज़ है ये, लेकिन बहुत इसमें हार्ड वर्किंग है, मतलब काफ़ी काफ़ी मेहनत है। ये एक आई ओपनर होगा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल, उन देखने से लगता उन है बहुत युवाओं को। ग्लैमरस वर्ल्ड है और अपना मेकअप कर लिया, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन उसके पीछे जो है ना, वो आपको जब आप आओगे उसमें तभी पता चलता है कि बहुत तो ज़्यादा ये परेशानियाँ। तो ये एक एज एन आई ओपनर है उन हाँ, युवाओं के लिए जो सोचते हैं कि अ, बहुत इजी गोइंग लाइन है ये हाँ, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको सुन के मुझे लगता है कि बहुत मेहनत है इसमें भी। हाँ, मेहनत इसमें भी है। आप बिना मेहनत के कुछ कर पाएँगे। आपकी मेहनत इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ और भी लिसनर्स जुड़े हैं हुँ, शिवानी जी, जो अंकिता भार्गव जी कह रही हैं कि आप बहुत हिम्मती हैं, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, जो कि हम सबको मालूम है। हुँ, मीरा कुमारी जी कह रही हैं, "यू आर अ मोटिवेशनल वुमन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड।" देखिए, आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं, अभी जो साहित्य अर्पण से लोग जुड़ रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, हुँ, वो सभी ये मान रहे हैं कि आपके अंदर जो हिम्मत आई है और आपके अंदर जो हिम्मत है ऑलरेडी, और उसको एज़ एन इमोशन बना के जो आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है शिवानी जी आपको कोई रोक पाएगा। आप आगे और जाएँगी और हम चाहेंगे कि जब आप और आगे जाएँ, हम आपसे फिर जुड़ें और जो इसके बीच का हो, वो भी हम सुनें और हमारे जो दर्शक हैं, जो हुँ, हमारे लिसनर्स हैं, वो आपसे और मोटिवेट हों। तो शिवानी, जैसे आपने बोला कि लाइन बहुत ग्लैमरस है, बहुत सब कुछ है। तो जैसे युवाओं को, स्पेशली यंगस्टर्स को लगता है कि इट्स वेरी ईज़ी लाइन, आप बहुत ईज़िली एंटर हो जाएँगे, आपको बहुत जल्दी ग्लैमर दिखता है, तो आपको हुँ, लगता है ये सब बिलॉन्ग करता है हमारे को। और हुँ, लेकिन उसके पीछे के चैलेंजेस उनको नहीं पता होते हैं। तो हुँ। कुछ चैलेंजेस जो आप अगर शेयर कर पाएँ कि क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यूजुअली लोगों को इस लाइन में? जैसे इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत है। आपको स्टार्टिंग में आपको अगर सिर्फ़ मॉडलिंग में जाना है, आपको अपना, मैंने जो देखा है यहाँ पर, पोर्टफोलियो, हर कोई आपको बोलेगा अपना पोर्टफोलियो बनाओ, या मतलब बहुत कम। स्टार्टिंग में चैलेंजेस ये होते हैं कि आपके घर में आपकी नहीं है फाइनेंशियल इतनी हेल्प पेरेंट्स से कि आप वो पोर्टफोलियो बना सकें। तो फिर कई लोग वहाँ पर आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं पोर्टफोलियोज़, और अगर नहीं आप पे कर पाते हैं तो लोग मिसयूज़ भी बहुत करते हैं आपका, ये कह के कि आपको काम मिलेगा। लेकिन ऐसा हर तरह के लोग होते हैं। अगर 90% अच्छे हैं तो 10% बहुत हैं जो इस टाइप के लोग भी होते हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस, अपना बिल्कुल आपको आँखें खोल के और बिल्कुल उस तरह से कि आपको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। क्योंकि राइट, 1 सेकंड लगता है आपको, कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। ऐसा टचवुड मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जो सुना है, मैंने देखा है, वो मैं बोल रही हूँ। तो शिवानी जी, हमारे साहित्य अर्पण से जुड़े जो लिसनर्स हैं और जो मेंबर्स हैं हमारे, हुँ, तो क्या हुँ, हम एक प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं आप तक उनको पहुँचाने का, जिनके अंदर इच्छा है, विलिंगनेस है, सिर्फ़ इस लाइन के बारे में जानने के कि कैसे वो हाँ, इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो इस लाइन में आ सकते हैं, कैसे बिल्कुल। वो क्या कर सकते हैं? मेबी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ़ पोर्टफोलियो कहाँ बन सकता है, जेन्युइन हुँ, हुँ, कनेक्शंस कहाँ बन सकते हैं? तो मैं नेहा हुँ, जी हुँ। से अपील करूँगा कि वो इंटरव्यू के बाद शिवानी जी से जुड़ सकती हैं और इस बारे में इसको आगे लेके जा हाँ, सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ और भी लिसनर्स जुड़ रहे हैं, जिसमें पल्लवी रानी जी कह रही हैं कि शायद यही पॉजिटिविटी और हिम्मत का नाम है नारी शक्ति। तो मतलब कहाँ से हमने इंटरव्यू शुरू किया और आप एक नारी शक्ति के रूप में लोगों को दिख रही हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है शिवानी, और हम हमें बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कि एक सीरियसली मुझे भी। सशक्त नारी का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, जिसने सिर्फ ना ही केवल अपने आस-पास के लोगों को, बट आज इस मंच के ज़रिए से बहुत लोगों को आप प्रभावित कर रही हैं। हुँ। अपनी सक्सेस में शिवानी, आप किसका रोल बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं? मतलब बहुत से लोग जुड़े होंगे, आई एम श्योर, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी। लेकिन
कुछ एक दो नाम जो बहुत ही ज़्यादा जिनका बहुत महत्वपूर्ण वो रहे हो आपके इस जर्नी में? सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मतलब कुछ भी मेरा नया ऐड आएगा या कुछ आएगा, सबसे पहले वो शेयर करती हैं अपने फेसबुक पेज पे। तो वो देख के मुझे बहुत, और अगर हस्बैंड किसी चीज़ के लिए मना भी करना चाहे ना, तो वो देख के नहीं कर पाते हैं, कि उनकी मदर खुद इतना मोटिवेट कर रही हैं। तो वो भी, और प्लस फैमिली में सब लोग बहुत, मतलब कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि इस एज में क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और कभी डिमोटिवेट नहीं किया किसी ने। सबने बहुत, मेरी डॉटर भी, वो भी मुझे मुझे नहीं पता है आजकल क्या-क्या होता है ये, मतलब उसको ज़्यादा मालूम है कि ऐसी वीडियोज़ बनती हैं, ये बनती हैं, तो वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाती रहती है, कि ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो फैमिली में मदर बहुत। इन लॉ का बहुत, जी हाँ, तो मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है और बहुत बड़ी बात है ये, और काफ़ी मदर इन लॉज़ भी जो हमसे जुड़ी हाँ, होंगी। वो खुश होती है ना, तो वो लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इनको अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। राइट, हाँ, राइट। तो और मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल उनका नहीं। एक आई मीन उनका साथ तो आपके साथ बिल्कुल, बिल्कुल। 24 मैं आवर्स कभी जाती हूँ तो घर में वही होते हैं, पीछे से डॉटर के साथ, तो काफ़ी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका भी। राइट, वेरी हुँ, नाइस। सो शिवानी जी, एक जो उस टाइटल को जब आपने पहना, जब हुँ, आपको मिला वो टाइटल गुडविल एम्बेसडर और मिसेस दिल्ली एनसीआर का, हुँ। एक लाइन में अगर हम कुछ वर्ड्स में उस फीलिंग को आप बयां कर पाएं और हमारे लिसनर्स तक पहुंचा पाएं, कि वो जो एक होता है ना, एक जब आप प्रिपेयर्ड नहीं थी, जब जिंदगी ने आपको सरप्राइज कर दिया, आपको चौंका दिया अगर हम बोले तो उस समय वो जब आपको पहनाया जा रहा था और आप स्टेज पे हो गए, बहुत सी पब्लिक हो गई, उस समय तो कोविड नहीं था जब आपको ये मिला है, हाँ, और उस समय क्या कुछ अगर कुछ शब्दों में अगर आप वो फीलिंग्स को बयां कर मतलब पाएं? मेरे को उस टाइम तो समझ ही नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। मतलब बहुत टाइम बाद मैं आके पीछे बैठी हूँ, तब मेरे को थोड़ा हुआ कि मैं किसको बताऊँ सबसे पहले ये चीज़ ना, फ़ोन करके कि मिला है। तो वो बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन थी, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको? मतलब जो आप कभी भी नहीं सोच सकते हो कि ऐसा होगा। सिर्फ़ एक ट्राई किया था, चलो ट्राई भी हो गया, सब हो गया, बस उसके बाद तो खत्म थी कहानी। मैं घर में, मैंने बताया ना, मैं किसी को लेके भी नहीं गई थी साथ में, कि नहीं मैं किसी को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। तो वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। सबसे पहला फोन किसको किया स्टेज से उतरने के बाद शिवानी जी? घर पे ही किया था मैंने अपनी डॉटर को। राइट, तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा सच में हुआ है क्या? राइट। तो मैंने बोला चलो घर आके बात करते हैं, अभी बस मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पूरी रात आप सो नहीं पाई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी रात क्या, 1-2 दिन तक मुझे तो वही नहीं हो, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। राइट। और हुँ, फिर मुझे लगता है बहुत सारी वेल विशेस और आपके बिल्कुल। वेल विशेस के बेस्ट हाँ, विशेस और ये सब हुँ, आपको आना शुरू हो गए होंगे, और हाँ जो जी, आज तक आपके होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल। सो शिवानी, एक सवाल और आपसे कि आपकी आपकी पर्सनल लाइफ और मॉडलिंग की दुनिया में आप बैलेंस कैसे बनाते हो? क्योंकि आप एक वाइफ हो, एक मदर हो, एक हुँ, रिनोन्ड मॉडल हो चुके हो अब आप। तो वो जो बैलेंस है, वो आप कैसे रखते हो? क्योंकि पर्सनल लाइफ भी देखना है और करियर भी देखना है, टीचिंग भी देखना है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर रहे हो इस टाइम पे। तो वो बैलेंस कैसे होता है? इसमें सबसे ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट होता है, और एक आप किस काम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करोगे, मतलब अगर आपके पास 3 काम हैं, तो सबसे ज़रूरी कौन-सा है, आप पहले उसको सबसे पहले करो। बाकी जैसे कोई शूट होता है, मुझे जाना है, मैं वा वैसे तो कोशिश करती हूँ वीकेंड्स पे ही हो, लेकिन कभी वीकडेज़ में भी होता है, तो हो जाता है, घर वाले साथ देते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ता है, घर का काम करके अपना काफ़ी वो टाइम को मैनेज करना पड़ता है उस हिसाब से। घर वाले तो साथ देते ही हैं, लेकिन ये भी होता है कि अगर बहुत अच्छी कोई चीज़ है, बहुत अच्छा शूट है, तो मैं कॉलेज से ऑफ ले भी लेती हूँ। नहीं तो ऐसा मैंने कभी नहीं हुआ है कि ऐसे ही कुछ है, या तो मैं कॉलेज कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ हमेशा मैं। आपकी लाइफ में आपकी बेटी की बहुत अहम भूमिका है। हाँ, तो सान्वी का क्या कहना है? आपकी बेटी का क्या कहना है आपके इस मॉडलिंग करियर, तानवी और वो भी क्या बहुत वो खुश आपको होती फॉलो है। करना चाहती है? हाँ, वो भी बहुत खुश होती है अचीवमेंट्स देख के। उसके फ्रेंड्स जो कमेंट्स करते हैं मेरे लिए और करते हैं, उसको भी देख के प्राउड फील होता है, खुश होती है वो भी। तो शिवानी, एक कहावत भी है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड।
हुँ। तो आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए ऐसे क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े और कैसे आपने क्या कीमत चुकाई? एक एक जैसे आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट व्हिच इज़ अगेन हाँ। एक कीमत ये है कि आपको हर चीज़ बहुत प्रायोरिटाइज़ करके चलनी है। लेकिन अगर मैं आपको इस आज बात करूँ कि जो इस मुकाम पे आप हो, उसमें क्या सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़े? सैक्रिफाइसेस ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरे को इस लाइन में आने के लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है कि अपना कॉलेज छोड़ा है या फैमिली छोड़ी है। हाँ, फैमिली को एक होता है कि कभी बहुत रात को या अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा रूटीन बिगड़ जाता है घर का, ठीक है? थोड़ा मतलब सब कुछ आपको पहले से जैसे घर में हैं हम तो खाना गरम भी बना के खिला देंगे, बट थोड़ा-सा ये होता है कि फिर अजीब लगता है कि आप पीछे से अपने आप खाना खाना पड़ रहा है या ये एज़ सच कोई तो सैक्रिफाइसेज़ नहीं है, बट हाँ, यही है कि थोड़ा ये रहता है कि घर में पीछे से कैसे हो रहा होगा मैनेज, ये सोच के थोड़ा-सा अजीब लगता है। राइट। और हाँ। भी हमारे लिसनर्स हैं जो कुछ सवाल कर रहे हुँ, हैं और मैं चाहूँगा कि मैं आप तक उन सवालों को पहुँचाऊँ और उन कमेंट्स को। प्रगति जी ने सवाल किया है कि आप टफ टाइम्स में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के दिन में और जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया में जो कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं और मुश्किलें तमाम तरीके की होती हैं शिवानी। हुँ। तो उसमें आप अगर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें और अपने जर्नी के बारे में बात करें, तो टफ टाइम्स में आपने अपने आप को कैसे पॉज़िटिव रखा है? ऐसा वो कौन-सा ख़्याल जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था? पॉज़िटिव रखा है, जैसे घर में होते हैं हम अभी ऐसा कुछ नहीं है बाहर भी कॉलेज भी बंद है, सब शूट-वूट भी बंद है, तो घर में रह के बस यही कि आप अ, क्या बोलूँ मैं इसका? आपकी फैमिली का सपोर्ट तो है ही आपके वो तो साथ। है ही, हाँ, वो तो है ही बिल्कुल। बस अब इस टाइम पे है कि जाना नहीं है बाहर, मतलब अगर शूट बहुत अच्छा भी है कोई काम या कुछ भी है, तो मैं ये करती हूँ कि नहीं, पहले घर पे ही रहना है। ये काम तो बाद में भी मिलता रहेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, उस टाइम पे घर पे ही रहो तो वो ज़्यादा बेटर है। योगा ने आपको कितनी पॉज़िटिविटी दी शिवानी जी? आई मीन मेडिटेशन या योगा या वर्कआउट इफ यू कैन से दैट। आपको इस कितना पॉज़िटिव रखा? क्योंकि मुझे लगता है हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड और आपका अगर बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी है और फिर आपके सारे थॉट्स भी बहुत हेल्दी रहते हैं। हाँ, तो हाँ, आपको आपका योगा वर्कआउट कितना पॉज़िटिव लगता है? हाँ, ये होता है कि अगर आप सुबह उठ के योगा या कुछ अ, वॉक या कुछ करोगे तो पूरा दिन एक फ्रेशनेस रहती है कि मतलब आप पूरा दिन बड़े फ्रेश रहते हो। यही है बस इतना बहुत ज़्यादा मैं योगा नहीं करती हूँ, जो लोग सुन भी रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं वो भी हँस रहे होंगे कि मैं योगा इतना नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी स्टार्ट अगर सुबह जल्दी उठती हूँ मैं शुरू से हमेशा 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ जाती थी। उसके बाद घर का काम या कुछ भी थोड़ा बहुत ये योगा वगैरह जो भी है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं, बस फ्रेश रहते हैं। अगर सुबह उठ जाओ, आप बाहर जाके 1-2 राउंड लगा लो, उससे ही रहती है फ्रेशनेस। मुझे लगता है ये सीक्रेट है आपकी नहीं, नहीं, कोई फिटनेस। सीक्रेट नहीं है। और अंकिता भार्गव जी पूछ रही हैं कि क्या उम्र मायने रखती है? मेरे ख्याल से ये मॉडलिंग के विषय में बात कर रही हैं और जो नहीं, कोई एज मैटर नहीं करती है इस लाइन में, बस आपको अपना टैलेंट, अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना है और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई एज मैटर नहीं करती है। राइट, राइट, वेरी वेल सेड। पूनम जी कह रही हैं कि यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग लेडी और जो कि बार-बार हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, बार-बार इस बात को पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो हिम्मत वो आपसे ले रहे हैं आज, वो हुँ, इसको बता भी रहे हैं कि आप बहुत हिम्मती हैं, आप यू आर वेरी स्ट्रांग। एंड आज के टाइम पे मुझे लगता है शिवानी जी कि हमारे जो लिसनर्स हैं और हम भी स्पेशली, हम सबको उस हिम्मत की ज़रूरत है क्योंकि ज़िंदगी में कब कौन-सा पड़ाव आएगा हमें नहीं हुँ, पता, कौन-सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, आप जैसे लोगों को सुन के जो उन मुश्किलों का सामना करके निकले और एक मुकाम तक पहुँच रहे हैं, हमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारे ऊपर वो मुश्किलें पड़ेंगी और जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा सिचुएशन आएगी, तो हम इन्हीं सब बातों को याद करेंगे और आप उनमें से एक होंगी जिसको हम प्रेरणा स्रोत बनाएँगे अपने पॉज़िटिविटी का, अपने एक हुँ, मोटिवेशन का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है शिवानी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, हाँ शिवानी जी। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, नहीं, नहीं, कि नहीं। आप आप अपनी जर्नी से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप दे पाएँ,
हालाँकि पूरी 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 बातचीत आपसे हमारी बहुत मोटिवेटिंग रही है आज, और बहुत कुछ हम सीख के जा रहे हैं आपसे, और स्पेशली कैसे हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हर एक सिचुएशन में बढ़ते रहना है। उम्र हुँ, मायने नहीं रखती, हमारी इच्छा हाँ, शक्ति काम बिल्कुल। होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट, कितना कुछ है जो मैं आज अपने साथ वापस लेके जा रहा हूँ और हमेशा रखूँगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक ऐसा मोटिवेटिंग मैसेज जो आप दे पाएँ, जो वो हमेशा अपने साथ रख पाएँ? हाँ, एक तो आप कभी भी ऐज मैटर नहीं करती है। आप हमेशा खुद पे भरोसा रखो, अपनी स्ट्रेंथ, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो और किसी भी ऐज में आप परस्यू कर सकते हो अपने पैशन को। सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट, ऐज बहुत कोई बड़ी मैटर बात है। नहीं करती। जब मैं 40 प्लस में कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मैं भी 40 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी सोचना चाहिए कुछ। आपसे आज मोटिवेट होके मुझे भी लगता है कि हाँ, एज डज़न्ट मैटर। और शिवानी जी, बहुत बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस और अपनी हाँ, विल पावर और अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ना, हुँ, यही आज के समय की डिमांड भी है, और यही हमेशा के लिए आपके साथ जो रह जाएगा वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इच्छा बिल्कुल। शक्ति। हुँ, आस-पास के लोग साथ छोड़ सकते हैं, ये दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन जो आपके अंदर है, वो हाँ, आपसे कोई नहीं ले सकता, और एक वही चीज़ है जो आपको परस्पर आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया शिवानी सक्सेना जी, आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ ये मंच साझा किया, और हमें वो ज़िंदगी की बारीकियों के बारे में बताया, जिनके बारे में हम सोचते तो हैं, लेकिन हम कभी सुन नहीं पाते किसी से। और जिस इंसान के ऊपर वो सब चीज़ें गुज़री हों, जो इंसान उस स्ट्रगल से निकला हो और एक मुकाम तक पहुँचा हो, हुँ, और उससे सुनना एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है अपने आप में। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हमारे साथ आने के लिए। आपने हुँ, ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे साथ जुड़े, नेहा जी, और हम बहुत-बहुत आभारी हैं आपके, और हम चाहेंगे कि आप हमसे साहित्य दर्पण के परिवार से आप हमेशा जुड़ी रहें, बिल्कुल, और आगे भी हमारे साथ आप आएँ और अपना जो प्रोग्रेस है लाइफ़ में, वो आप हमसे शेयर करें। तो इसी बिल्कुल। के साथ मैं अभिषेक आपका अक्स मैं विदा लेना चाहूँगा। मैं देना चाहूँगा ये मंच नेहा जी को एक बार फिर से। नेहा जी, आपके आपको मैं देता हूँ ये मंच। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और शिवानी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निःशब्द हूँ यह संपूर्ण साक्षात्कार सुनने के बाद क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ और महसूस कर सकती हूँ यह चीज़। क्योंकि आपने भी शायद किसी छोटी चीज़ से शुरू की है ये सब कुछ करना और बहुत सारे जो टफ़ टाइम्स है वो भी आपने देखे हैं और यही मैं खुद के लिए महसूस कर पा रही थी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने साहित्य अर्पण जो ग्रुप है वो एक फ़ेसबुक से शुरू किया था और बहुत छोटा-सा था और मेरी उम्र को देख कर के लोग कहते थे, "अरे! ये इतनी सी उम्र में संपादिका बनेगी, अरे! ये इतनी सी हाँ, तो वो चीज़ देख कर के बहुत बार ये होता था कि हम लोग राइटर्स लोग हैं, तो हम लिख के फ़ेसबुक पर डालते हैं, पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पर कुछ कमेंट्स पॉज़िटिव आते हैं और कुछ कमेंट्स वही नेगेटिव आते हैं। तो उतना ज़्यादा हम लोग पॉज़िटिव से इम्प्रेस नहीं होते, जितना ज़्यादा हम लोग नेगेटिव से नेगेटिव परेशान होते हैं। और हम अपना लिखना छोड़ देते हैं। तो आपका ये पूरा साक्षात्कार सुनने के बाद में महसूस हुआ और मैं जो हमारे जितने भी राइटर्स लोग हैं और जो साहित्य अर्पण से जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ पर लाने का भी एक मेरा यही मकसद था कि वो सब लोग ये सुक आपकी आपके बारे में सुनने के बाद में यह समझ पाएँ कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें अपने पेन को दबाना नहीं है, हमें अपनी डायरी में उसको सिकोड़ कर नहीं रखना है, उसको हमें दुनिया में हर जगह फैलाना है और जितना तीखा हमारा पेन लिखता है, उतना तीखा वो दुनिया के बीच में जाता है और सच ना दबाए दबता है और ना ही झुकाए झुकता है। तो मैं अपने सभी जितने हमारे लेखक लोग हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि आज इतना बढ़िया साक्षात्कार आप सभी ने शिवानी जी का देखा, अगर शिवानी जी कर सकती हैं, तो हम सभी क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल, हैं। तो इसी के साथ में जो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ उनका जिन्होंने आज का यह कार्यक्रम में कमेंट्स किए। आपकी बेटी सानवी सक्सेना और वो कहती है प्राउड ऑफ यू मम्मा। पारुल छाबड़ा जी और आशीष दलाल जी और
रितु कुमारी जी, कमलेश बाजपेयी जी। कमलेश बाजपेयी जी का मैं हार्दिक शुक्रिया करूँगी क्योंकि वो हर जगह जो हमारे लेखक गण हैं उनको हमेशा वो सराहते हैं, हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं लेखन के लिए। पारुल छाबड़ा जी, पल्लवी रानी जी, अमिता खरमानिया जी, पूनम भटनागर जी, दिव्या मुकुल शर्मा जी, अरुण चावला जी, सचिन चौहान जी और नूतन बंसल जी, जागृति सैनी जी, अरुण चावला जी और माधवी माहेश्वरी जी, अंकिता भार्गव, मनप्रीत कौर, पूनम शर्मा, प्रगति ओब्रॉय शर्मा, मीरा कुमारी, रितु कुमारी, वंदना सैनी, मनप्रीत कौर, राज नील और पीयूष राजपूत। हिंदी की गूंज से नरेंद्र निहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साकेत आनंद, चित्रा राणा गुप्ता, चेतन सक्सेना और नेहा ओब्रॉय, मंजू दीक्षित। मंजू दीक्षित जी का हम लोगों ने इस इंटरव्यू से पहले कर लिया, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और बाकी जो हमारे साइलेंट व्यूवर थे जिन्होंने कमेंट नहीं किया, उन सभी का धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी। और बस मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है, हारो मत, डरो मत, उसका डटकर सामना करो, उसे अपनी ताकत बनाओ। और जो आपके सपने हैं, भले ही ये मत देखिए कि आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है, एक कदम बढ़ाइए और जब आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो वो लोग खुद आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।